हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग समझते हैं। हम लोग कितनी बार एक्सरसाइज पूरी पढ़ लेते हैं और हमें इसका मीनिंग ही नहीं पता होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो मीनिंग होता है वो ये होता है कि ट्रिग्नोमेट्री जो होता है आपके पास में वो दो मर्ज से मिलके बना होता है, ट्राइग्नोन और मेट्रॉन। ट्राइग्नोन का मतलब होता है आपके पास में ट्राइंगल और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। ट्राइग्नोन जो होता है वो आपके पास फिर से दो वर्ड से मिलके बना होता है, ट्राई और गॉन। ट्राई का मीनिंग होता है आपके पास थ्री और गॉन का मतलब होता है साइड। तो ट्राइग्नोन का मतलब वही ट्राइंगल होता है, क्योंकि थ्री जिसके थ्री साइड्स होती है क्लोज स्ट्रक्चर, उसको हम लोग ट्राइंगल ही बोलते हैं। ये हमारे पास एक ट्राइंगल होता है, वन साइड, टू साइड और थ्री साइड। थ्री साइड इसीलिए इसको ट्राइंगल कहते हैं हम लोग। तो इसकी जो डेफिनेशन होती है वो क्या बनती है हमारे पास में, अगर कोई भी ट्राइंगल ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन पूछ ले तो क्या बनेगी हमारे पास में। ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं, इसीलिए इट इज़ ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which we deal and measurement side and angle of triangle। डेफिनेशन क्या निकल के आएगी, ये ट्रिग्नोमेट्री जो होता है मैथमेटिक्स की ब्रांच होती है जिसके अंदर हम लोग मेज़र करते हैं साइड्स और एंगल। ट्राइंगल के जो साइड्स और एंगल होते हैं उनको मेज़र करते हैं और इनके बीच में रिलेशन क्रिएट करते हैं। इसके बीच में हम सारी चीज़ें डील करते हैं। अब हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को देखने से पहले हम लोग एक ग्रीक सिंबल होता है ये वाला, जिसको हम लोग थीटा बोलते हैं। ये हमारे ज़्यादातर एंगल रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ में आता है। उससे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल देख लेते हैं। ये हमारे पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो हमारे पास में एक्यूट एंगल के लिए वर्क करते हैं। जैसे हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये वाला जो एंगल होगा ये एक्यूट एंगल होगा हमारे पास में। ये वाला एंगल जो होगा ये एक्यूट एंगल होगा हमारे पास में, और ये वाला जो होगा ये राइट एंगल होगा हमारे पास में। अगर हम लोग थीटा इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, इसको नेम दे देते हैं ए बी एंड सी। जैसे हमारे पास में जो एंगल है, एंगल सी इज इक्वल टू थीटा हो हमारे पास में, एंगल थीटा। तो हम लोग ये वाली जो साइड होगी, इसके साथ वाली जो साइड होती है, इसको हम लोग बेस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके जो अपोजिट साइड होती है इसको हम लोग परपेंडिकुलर से रिप्रेजेंट करते हैं। और 90 डिग्री जो एंगल होता है इसके अपोजिट वाली साइड को हम लोग हाइपोटेनियस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और देख लेते हैं। जैसे हमारे पास में यहाँ पर कुछ नए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएंगे। जैसे ये हमारे पास साइन थीटा है, उसी तरह ये कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अब हम लोगों ने ट्राइंगल के लिए ये सारी चीज़ें समझ ली है कि ट्राइंगल के तीनों साइड होंगे और तीनों साइड को हम लोग बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारे पास में ये तीनों साइड है और थीटा ये है, तो साइन थीटा जो फंक्शन होगा इसके लिए जो रेशियो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसको परपेंडिकुलर को मैं पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, हाइपोटेनियस को मैं एच से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और बेस को मैं बी से रिप्रेजेंट करूँगा।
इसी तरह कोस थीटा जो होता है आपके पास में वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। टैन थीटा जो होता है आपके पास में परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब आपको ये तीनों फंक्शन याद रखने हैं सिर्फ। ये तीनों फंक्शन याद रखने के बाद आप क्या करोगे, इसका जस्ट अपोजिट कर दोगे तो ये तीनों फंक्शंस आ जाएंगे। किस तरह, जैसे टैन थीटा का अपोजिट जो होगा वो होगा कोट थीटा। इसको हम लोग किस तरह, कोट थीटा को किस तरह याद करेंगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका जस्ट अपोज। सेक थीटा के अंदर कोस थीटा का अपोजिट हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और साइन थीटा का जो अपोजिट होगा वो होगा कोसेक थीटा। तो आपके पास में यहाँ पे जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर इसी टर्म में हम लोग ये देखते हैं कि ये तीनों छह वो चीज़ें जो हमारे पास में आ गई, ये तीन को याद करेंगे तो तीन और याद हो जाएगी। इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या है आपके पास में। तो परपेंडिकुलर कौन सी साइड है आपके पास में, ए और बी, ए और बी। और हाइपोटेनियस क्या है आपके पास में, ए और सी। इसी तरह बेस बी सी अपॉन हाइपोटेनियस ए सी। इसी तरह परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस क्या होगा, बी और सी। हाइपोटेनियस जो होगा आपके पास में वो फिर से ए सी अपॉन परपेंडिकुलर जो होगा ए बी। जस्ट इसका अपोजिट देख लो आप, इसी तरह ए सी अपॉन बी सी और इसी तरह बी सी अपॉन ए बी। आप इधर से देख सकते हो, जैसे ये बेस है आपके पास में, तो बेस की कौन सी साइड है आपके पास में, ये वाली साइड है। इसको हम लोगों ने बेस से रिप्रेजेंट किया है। और कॉस थीटा जो होगी वो क्या होगी हमारे पास में, ए बी, ये वाली परपेंडिकुलर होगी हमारे पास में, इसलिए इसको ए बी से रिप्रेजेंट किया। अगर हम लोग थीटा को एंगल सी इमेजिन ना करके हम लोग ये मानते हैं कि थीटा जो है हमारे पास में वो ये वाला एंगल है, थीटा ए बी और सी। तो हमारे पास में अब इफ़ेक्ट क्या होगा कि इसके साथ वाली साइड जो होगी, ये वाली साइड, ये मैंने बताई थी आपको, इसके साथ वाली साइड क्या होती है, ये होती है हमारे पास में बेस। तो इसको हम लोग बेस कहेंगे। अब इसके अपोजिट साइड जो होगी इसको हम लोग परपेंडिकुलर कहेंगे। और 90 डिग्री जो एंगल है इसके अपोजिट वाली साइड को हाइपोटेनियस कहेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होती है। 90 डिग्री की जो सामने वाली साइड होती है वही हाइपोटेनियस होती है। इसके अकॉर्डिंग मैं आपको तीन फंक्शन बता रहा हूँ, ये तीनों फंक्शन इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग लेते हैं तो हमारे पास में इस फॉर्मूले से क्या निकल के आएगा, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। इसके लिए बात करते हैं तो साइन थीटा के लिए फॉर्मूला क्या था अपने पास में, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यही रेशियो है इसका। अगर यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से अब परपेंडिकुलर क्या होगा आपके पास में, परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास में बी सी, हाइपोटेनियस क्या होगा ए सी। इसी तरह कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या होगा आपके पास में, ए बी और हाइपोटेनियस ए सी। उसी तरह टैन थीटा के लिए बात करते हैं तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे हमारे पास में, बी सी, और बेस क्या है यहाँ पे ए और बी। अब आप इसमें और इनमें देखो, यहाँ पे आपके पास में ए बी अपॉन ए सी आएगा और यहाँ पे बी सी अपॉन ए सी आएगा। इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास में, थीटा जब भी चेंज हो जाएगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि बेस इसके साथ वाली साइड जो आ रही है वही लेंगे हम लोग, और इसके जस्ट अपोजिट साइड वाली साइड को ही हम लोग परपेंडिकुलर लेंगे, और 90 डिग्री के अपोजिट वाली हाइपोटेनियस लेंगे। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे रेशियो पूरा चेंज हो जाता है। अगर मान लो आपके पास में ये 3 दे रखा है, ये 5 दे रखा है और ये 6 दे रखा है, अगर इसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो साइन थीटा की वैल्यू आपके पास में ए बी अपॉन ए सी, ए बी मतलब 5 और ए सी क्या है आपके पास में 6। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखते हैं साइन थीटा, तो इसके हिसाब से आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या रहेगी, बी सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, तो 3 अपॉन और ए सी की वैल्यू 6, ये इस तरह आएगी आपके पास में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि थीटा कौन सा है, थीटा के अकॉर्डिंग ही हम लोग चलेंगे। उसी तरह आपके पास में जैसे साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस याद रखने के लिए हम लोग एक छोटी सी ट्रिक यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है,
अगर आप इसके अकॉर्डिंग देखते हो तो देखो आपके पास साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उसी तरह अगर इसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी हमारे पास में, कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन सेक थीटा की क्या होगी, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और कोट थीटा की क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसी तरह आप लोग ये याद रख सकते हो। अब हम लोग इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के आगे हम लोग अब थोड़ा और आगे देखते हैं। तो हमारे पास में मैंने बताया था साइन थीटा का जो अपोजिट होता है वो ना कोसेक थीटा होता है। तो इसके हिसाब से हम लोग कुछ फॉर्मूले लिख सकते हैं। जैसे साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास में वो 1/कोसेक, इस तरह इसको लिख सकते हैं। और इसी तरह कोसेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास में 1/साइन, इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास में कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होगा वो किसका अपोजिट का होता है, 1/सेक थीटा। और इसी तरह सेक थीटा को किस तरह राइट डाउन कर सकते हैं हम लोगों 1/कॉस थीटा से। इसी तरह टैन थीटा के लिए बात कर लेते हैं। टैन थीटा के लिए हमारे पास में क्या होगा, टैन थीटा के लिए हम लोग देखते हैं कि टैन थीटा जो होता है वो 1/कॉट थीटा होता है। और इसी तरह कॉट थीटा के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/टैन थीटा। इसी तरह हम लोग एक टैन थीटा के लिए और फॉर्मूला लिख सकते हैं जिससे टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको आप लोग सोल्व करके भी देख सकते हो क्या ये फॉर्मूला राइट है या रॉन्ग है। आप यहाँ देखो साइन थीटा जो है उसके इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो साइन थीटा क्या आ रहा है आपके पास में, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। उसी तरह हम लोग कोस थीटा की वैल्यू रखनी है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कोस थीटा की वैल्यू यहाँ रखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बचेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और यहाँ पे देखो हमारे पास टैन थीटा की जो वैल्यू थी वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस थी, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही आ रही है। इसका मतलब ये बिल्कुल सही फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के लिए हम लोग क्या फाइंड करेंगे, जिस तरह हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा जितनी भी वैल्यू फाइंड कर रहे थे हमने ये बताया कि थीटा जो होता है वो एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में फाइंड करेंगे कि अगर थीटा की वैल्यू जो हमारे पास एंगल हो वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री ये हो तो हम लोग क्या करेंगे। तो इसके लिए हम लोग एक टेबल बना लेते हैं सबसे पहले। अगर हमारे पास में वैल्यूज़ क्या क्या होगी तो हम लोग क्या क्या करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे थीटास की वैल्यू देख लेते हैं। थीटा की वैल्यू क्या होगी हमारे पास में, एक 0 डिग्री होगी, एक 30 डिग्री होगी, एक 45 डिग्री होगी और एक 60 डिग्री होगी और एक 90 डिग्री होगी। अब हम लोग बात करते हैं जैसे साइन थीटा, ये सारी चीज़ें, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। इसको बिल्कुल अलग से सारी वैल्यूज़ को हम लोग सेपरेट करेंगे। अब हम बात करते हैं जैसे साइन थीटा की वैल्यूज़ को, सबसे पहले इस साइन थीटा की वैल्यूज़ को फाइंड कर लेते हैं। साइन थीटा की वैल्यूज़ को किस तरह फाइंड करेंगे हम लोग, इसके लिए एक ट्रिक होती है। आप क्या करोगे, सबके पहले यहाँ पर 0, 1, 2, 3 और 4 ये लिखा, इसके बाद में सबको 4 से डिवाइड करना है। सबको 4 से डिवाइड करोगे आप, सबको 4 से डिवाइड करना है, सबको 4 से डिवाइड करोगे और इन सब पे क्या करोगे, अंडर रूल लगा दोगे। ये सब अंडर रूल में आ जाएंगे। अब आप इसकी वैल्यूज़ को यहाँ लिखोगे फर्स्ट वाली बॉक्स के अंदर, साइन थीटा की 0 के लिए वैल्यूज़। तो किसी भी नंबर
नंबर में अगर 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो उसकी वैल्यू जो 0 ही आती है। इसको फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1/4, और √4 की वैल्यू कितनी होती है अपने पास में, 2 होती है, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो 1/2 आ जाएगी। इसी तरह इसकी वैल्यू देखते हैं हम लोग, 2/4, इसको हम लोग अगर कैंसिल करेंगे 2, और ये किसके अंदर है, पूरा अंडर रूट के अंदर, और यहाँ पर 1 है आपके पास में, √1 की वैल्यू जो होती है वो 1 ही होती है आपके पास में, और √2 को अंडर रूट में रखेंगे। अब इसी तरह आपके पास में ये जो 3 वैल्यू है, √3 ऐसे ही रहेगा आपके पास में, और √4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसी तरह इस 4/4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा आपके पास में, 1 बचेगा। अब क्या करेंगे हम लोग, इस ये वैल्यूज़ जितनी भी लिखी है इसको पूरी पूरी को रिवर्स कर देंगे। जैसे 1 यहाँ पे है तो 0 की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी आपके पास में, यहाँ पर √3 है तो ये √3/2 यहाँ आ जाएगा, 1/√2 यहाँ है, 1/√2 यहीं हो जाएगा। इसी तरह 1/2 यहाँ आ जाएगा, और 0 यहाँ आ जाएगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था tan थीटा जो होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। इसी हिसाब से यहाँ पर देखो tan थीटा की वैल्यूज फाइंड करनी है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो अगर 0/1 लिखेंगे हम लोग तो 0/1 की वैल्यू क्या होगी आपके पास में, 0 ही आएगी। और इसी तरह 1/2, इस पूरे के नीचे अपॉन में ये 3√3/2 है। अगर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपके पास, यहाँ क्या बचेगा, √3। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा साइड में करके बता देता हूँ। जिससे यहाँ पर आपके पास में 1/2 और √3/2 है, तो ये 2 और 2 आपस में कैंसिल होगा, 1/√3 बचेगा। इस तरह आपके पास में यहाँ पर 1/√3 आया। ये वाली पूरी की पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास क्या बचेगा, 1 बचेगा। ये पूरी आपस में कैंसिल हो रही है। इसी तरह ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा आपके पास में, √3 बचेगा। इसी तरह 1/0, अगर किसी भी नंबर के नीचे 0 आ जाए, मतलब डिनोमिनेटर के अंदर अगर 0 आ जाए, तो वो जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, नॉट डिफाइन होती है, जिसको हम लोग इनफाइनाइट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपने हम लोगों ने ये इन फॉर्मूलेस के अंदर ये भी देखा था कि tan थीटा जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1/cot। अगर cot थीटा की वैल्यू फाइंड करनी हो तो क्या करेंगे हम लोग, 1/tan थीटा कर देंगे। तो इसी तरह cot थीटा की वैल्यूज़ फाइंड करनी है तो 1/tan थीटा कर देंगे। अब आपके पास में cot थीटा की फाइंड करनी है तो 1/tan की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे 0 थी हमारे पास में, तो 1/0 करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। इसी तरह इसको 1 के नीचे करेंगे तो 1/1/√3, तो ये √3 क्या होगा, ऊपर आ जाएगा, तो ये √3 वैल्यू हो जाएगी। इसकी क्या होगी, 1/1 1 ही होगा, और 1 ये हो जाएगा √3। और इसी तरह इनफाइनाइट जो है आपके पास में 1/इनफाइनाइट जो है, ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में, 0। उसी तरह अगर हम लोग ये बात करते हैं सेक थीटा के लिए वैल्यूज़ क्या होगी। अब सेक थीटा जो होता है हमारे पास में वो क्या होगा, हम लोग इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। जिस तरह हम लोगों ने साइन का निकाला था और 1 को आगे ये इस तरह लिखा था, उसी तरह इसको लिखेंगे। तो हमारे पास में यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 1/√3 होगा, यहाँ पर 1, यहाँ पे √3, और यहाँ पर इनफाइनाइट। उसी तरह कोसेक थीटा की वैल्यूज फाइंड करनी है तो हमारे पास में क्या था, 1/sin थीटा था। 1/sin थीटा था, तो हमारे पास में sin थीटा के लिए क्या था, ये था। तो 1/sin करेंगे तो क्या होगा, 1/0 क्या होगा, 1/0 इनफाइनाइट होगा। उसी तरह इसकी अगर वैल्यूज़ देखते हैं हम लोग कोसेक थीटा के लिए sin थीटा की, तो इसको 1 के नीचे करेंगे तो 1/2 ये होगा। तो वैल्यूज़ क्या आ जाएगी हमारे पास में, 2, ये पूरा ऊपर जाएगा, तो इसकी वैल्यू होगी 2। इसकी वैल्यूज़ के लिए बात करते हैं तो यहाँ पर √2 रहेगा, यहाँ पे 1/√3/2 है, तो ये 2 ऊपर जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास में, 2/√3, ये वैल्यू इसकी रहेगी। और इसकी वैल्यूज़ के लिए बात करते हैं तो आपके पास में क्या होगा, 1/1, तो यहाँ पर वैल्यू जो होगी वो होगी 1। इस तरह आपको ये पूरी टेबल याद करनी है। थीटा का वैल्यू अगर साइन
ज़ीरो के लिए ये लिखेंगे हम लोग, साइन 30 के लिए 1/2 होगी, साइन 45 के लिए 1/√2 होगी। इसी तरह हम लोग एक पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लर्न करनी है और याद रखनी है। उसी तरह हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो आप क्या देखोगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर कम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए बात करते हैं। कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं। हमारे पास में यहाँ पर एक ट्रायंगल है, यहाँ पे एक ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल में हमें पता है कि ये वाला जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या होंगे हमारे पास में, दोनों का एडिशन करने पर हमारे पास में कितना आएगा, 90 आएगा। किस तरह, हम लोग हम सब जानते हैं कि जो सम ऑफ एंटायर एंगल इन अ ट्रायंगल कितना होता है हमारे पास में, 180 होता है। और हमने इनको नेम दिया था ए, बी और सी। अगर हमारे पास में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन तीनों का जो एडिशन होगा वो कितना होगा, 180 होगा। और हम लोग जानते हैं बी जो है हमारे पास में वो कितना है, 90 डिग्री है। तो एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस सी ए, तो 180 डिग्री। अगर हम लोग एंगल ए प्लस एंगल सी देखते हैं तो 90 को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये माइनस का सिंबल आ जाएगा। एंगल ए प्लस एंगल सी क्या होगा हमारे पास में, 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री, अगर किसी भी दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो तो उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ये आपके पास में 90 क्लियर नहीं दिख रहा होगा, ये 90, किसी भी दो एंगल को ऐड करने पर अगर 90 आ रहा है तो वो एंगल आपके पास में दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कुछ और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से हम लोग क्या क्या रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आपके पास में यहाँ पर है साइन 90 माइनस थीटा, इसका जो फॉर्मूला होगा वो आपके पास में कॉस थीटा होगा। इसी तरह इसका जस्ट अपोजिट कॉस 90 माइनस थीटा हो तो आपके पास में जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास में साइन थीटा। इसी तरह टेन 90 माइनस थीटा जो होगा आपके पास में वो होगा कॉट थीटा। इसी तरह कोट 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी आपके पास टैन थीटा। इसी तरह सेक 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी कॉसेक थीटा। और इसी तरह कॉसेक 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी सेक थीटा। ये किस तरह आ रहा है इसको भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। हम लोगों ने एक ट्रायंगल के लिए बात की थी, ये हमारे पास में एक ट्रायंगल है, ये हमारे पास में ए बी और सी है। हम लोग मानते हैं कि ये वाला एंगल हमारे पास में थीटा है, ठीक है। और तो ये थीटा है तो ये वाला बेस होगा आपके पास में, इसके अपोजिट साइड वाला परपेंडिकुलर होगा और 90 डिग्री के अपोजिट वाला क्या होगा आपके पास, हाइपोटेनियस होगा। यहाँ से हम लोग कॉस थीटा की वैल्यू देखते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, ये पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, इसके हिसाब से देखते हैं तो क्या होगा आपके पास, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा। और इसकी वैल्यू क्या होगी, बेस क्या है हमारे पास में बी और सी, ये बी सी, और हाइपोटेनियस होगा ए और सी। ये वैल्यू हो गई हमारे पास में। अब हम लोगों ने लिखा है कि अब हम लोग इसकी वैल्यू निकालते हैं, साइन 90 माइनस थीटा के लिए वैल्यूज निकालते हैं। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा हमारे पास में, ये वाला एंगल, ये वाला। अगर हम लोग एंगल ए और एंगल सी, एंगल ए और एंगल सी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अगर इन दोनों को हम लोग ऐड कर दें, एंगल ए प्लस एंगल सी, ये कितना होगा हमारे पास में 90 डिग्री होगा। तो हमारे पास में एंगल ए निकालना हो तो क्या होगा, 90 माइनस एंगल सी, और एंगल सी क्या है हमारे पास में, थीटा। तो एंगल ए इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। तो हम लोग 90 माइनस थीटा को एंगल ए लिख सकते हैं। तो इसी तरह हम लोग साइन 90 माइनस थीटा लिखो या साइन एंगल ए लिखो। और साइन के लिए वैल्यूज़ क्या होती है हमारे पास में, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसके लिए बात करते हैं।
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होगा परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। अब अपन इस वाले एंगल के लिए बात कर रहे हैं, ये वाला एंगल, ये एंगल ए है हमारे पास, एंगल ए। तो इसके लिए इसके साथ वाला एंगल ये वाला एंगल होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इस वाले एंगल के लिए बात कर रहे हैं तो ये बेस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपके पास में परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनियस वही रहेगा जब एंगल ए के लिए बात करते हैं। यहाँ परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपके पास में बी सी, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा ए सी। तो इसका मतलब ये जो हम लोग रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग ए की जगह, तो यहाँ पर हम लोग साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी, इस तरह यहाँ पर लिख सकते हैं बी सी अपॉन ए सी। और यहाँ पे भी क्या आ रहा है हमारे पास में बी सी अपॉन ए सी, इसीलिए यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, ये दोनों इक्वल होते हैं इसी रिलेशन के हिसाब से। ये सारे के सारे रिलेशन भी हमारे पास इसी तरह आए हैं। अब हम लोग थोड़ा और आगे देखते हैं, कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं हमारे पास में। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज थोड़ी सी और देख लेते हैं। 10th क्लास के हिसाब से मैं ये इंट्रोडक्शन चैप्टर बना रहा हूँ, इसीलिए हमारे पास कुछ ज़्यादा फॉर्मूले नहीं होते हैं, कुछ समथिंग फॉर्मूले होते हैं, जैसे बाकी सारे फॉर्मूले मैं आपको बता चुका हूँ। ये 1 अपॉन वाले फॉर्मूले हो गए हैं आपके पास में, 1 अपॉन ये वाले फॉर्मूले हो गए हैं। उसके बाद में आपके पास में ये 1 अपॉन वाले फॉर्मूले सारे हो गए हैं। उसके बाद में ये साइन 90 माइनस थीटा वाले सारे फॉर्मूले हो गए हैं। उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज सम कुछ और होती है, जैसे एक है आपके पास में कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये जहाँ पे भी आपके पास में वैल्यूज़ आती है तो हमें ये ध्यान रखना है कि इनकी जो वैल्यूज़ होगी साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, वहाँ हम लोग सीधा 1 पुट कर सकते हैं। उसी तरह आपके पास में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है सेक स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटीज हमें सीधा याद रखनी है, हम लोग सीधा पुट करेंगे। उसी तरह हमारे पास में कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये वैल्यूज़ होती है हमारे पास। इन तीनों वैल्यूज़ को भी याद करनी है। अगर मैंने अभी तक जितना इंट्रोडक्शन चैप्टर बनाया है उस इनमें से अगर आपने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया तो आपके पूरा का पूरा 10th का जो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगी।